हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिस्टर पर्सन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ शानदार लेके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अच्छा सा है ये क्या मोटिवेशनल कोट। तो चलिए देखते हैं। जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। तो क्या कह रहा है, अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो गया, वनडे एग्ज़ाम हो गया या फिर सिविल एस्पिरेंट हो गए, तो अगर आपने एक बार सोच लिया और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बिकॉज जैसे आपने 50% की तैयारी कर ली, अब आपको लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो 50% बैक होने के बजाय आप 50% आगे करोगे मेहनत, तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। तो आपको पीछे नहीं देखना है, पीछे मुड़ कर हताश नहीं होना है और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था नरेशन हमने स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। अभी भी कुछ बेसिक चीज़ें बची हुई है जो कि आज उसको देखेंगे। फिर हो सकता है कि आज से आपका अच्छा से कंटिन्यूटी क्लास हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो कल से तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और आगे उसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है, कहाँ तक मैंने आप उस कल क्लास छोड़ रखी थी। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने शायद यहाँ से क्लास छोड़ रखी थी। नहीं, यहाँ से नहीं छोड़ी थी। एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा। जहाँ पे मैंने क्लास छोड़ रखी थी उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो पहले आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, सब लोग अच्छे हैं कि नहीं, क्योंकि मौसम काफ़ी तेज़ी से चेंज हो गया है और जुकाम खांसी ये सारे कोल्ड मतलब वायरल फीवर तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने उस दिन आपको समझाया था कि ये चीज़ें हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, यही आपको समझाया था कि कहाँ पे क्या चेंजेस करने होते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, उसके आगे से ही हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि क्या करना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या चेंजेस करने होते हैं, कैसे टेंस बदलता है, कैसे क्या होता है। तो देखते हैं क्या है। सेंस ऑफ द सेंटेंस ऑफ द स्पीकर एंड वी एक्सप्रेस दैट स्टेटमेंट इन आवर ओन वर्ड्स। ये मैंने उस दिन बताया था कि जो जैसे मैंने बताया था कि ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, ये आपका सेकंड पर्सन हो गया। तो जैसे ये पर्सन अगर इसको बोल रहा है, कोई भी बात इसको बोल रहा है, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। या फिर अगर ये थर्ड पर्सन है, अगर यही चीज़ इसको ये कोई बात बोल रहा है और ये चीज़ बताएगा अपनी बातों में, मतलब कुछ अपना ऐड ऑन करके इसको बताएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस या इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। यही सारी बातें यहाँ तक आपको मैंने समझा रखी थी। फिर क्या था, फिर ये था कि मतलब इसने बताया था कि इन दिस सेंटेंस सैड टू इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड आई हैव सीन हर टुडे इन रिपोर्टेड स्पीच। मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो उसके बाहर रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ तक आपकी बातें खत्म हो चुकी थी। तो चलिए इसके आगे देखते हैं आगे क्या है और क्या इसमें कुछ नया बताना चाह रहा है। तो ये है। फिर क्या बता रहा है, सम ऑफ द बेसिस। इसमें बता रहा है कि आपको चेंजेस क्या क्या करने होते हैं। एक नरेशन, एक जब डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आपको क्या क्या उसमें परिवर्तन रखने हैं, क्या क्या ध्यान रखने हैं। तो पहला चीज़ है रिपोर्टिंग वर्ड। रिपोर्टिंग वर्ड में चेंज करना होगा। फिर कह रहा है कंजक्शन में चेंज करना पड़ेगा, या फिर कनेक्टिंग वर्ड जो दो सेंटेंसों को ऐड करता है, जो दो सेंटेंसों को जोड़ता है, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस हो गए। अभी बताएंगे कि आगे मतलब क्या है पर्सनल प्रोनाउन। वर्ब या टेंस, जो आपकी वर्ब या टेंस सेंटेंस में रहेगा, स्टेटमेंट में रहेगा, उसको चेंज करना है। फिर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड एंड एडवर्ब ऑफ टाइम या प्लेस। जैसे स्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, तो इसको किस में चेंज करते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, तो अगला क्या है, अगला है आपका, थोड़ा सा रुकिएगा। अगला है कि बता रहा है कि आपको किसमें क्या चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि जैसे टेल्स हो गया, किसी सेंटेंस में सैड हो गया, टेल हो गया, और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये है कि आपको
बता रहा है कि इसमें कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे है कि ये है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज से, सेज, विल, से और सैड, then it will remain say, says, will say or said in direct speech. But when to is attached to the reporting verb, the following changes need to be done. अब इसका हिंदी मतलब हम आपको समझाते हैं। काफ़ी मतलब एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहीं पे आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाएंगी जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आपका गलत हो गया। क्योंकि देखिए, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके सारे वनडे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, ये सारे जो मेनली वर्ड पूछे ही जाते हैं। ये टॉपिक जो हैं इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। यही सारे टॉपिक्स हैं जो आपको नंबर गेन कराते हैं। तो प्लीज़ इसको कंसंट्रेट करिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज से, सेज, विल, से या सैड। रिपोर्टिंग में मैंने बताया था कि जो डबल इन्वर्टेड कामा में होता है सो रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो रिपोर्टिंग वर्ब में होता है वो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। तो क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से, सेज, विल, से या सैड होता है, then it will remain say, says, will say और said in the direct speech। मतलब ये डायरेक्ट स्पीच में ऐसे आता है, से लिखा रहेगा, सेज लिखा रहेगा, विल से लिखा रहेगा या सैड लिखा रहेगा। बट क्या कह रहा है कि व्हेन टू, अगर इन्हीं चीज़ों के सामने, इन्हीं वर्ड्स के सामने, से, सेज, विल से या सैड के सामने, मतलब उसके आगे टू अगर अटैच रहता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब द फॉलोइंग चेंजेस नोट नीड टू बी डन। मतलब क्या कह रहा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में इन 4-5 वर्ड्स जो लिखे हुए हैं इनके सामने अगर टू लिखा हुआ है, तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमें चेंज करने की आवश्यकता होगी, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, से टू को हम क्या करेंगे, टेल में चेंज करेंगे, सेज टू को टेल्स में करेंगे, और सेड टू को हम क्या करेंगे, टोल्ड में। इसको ध्यान रखिएगा और एक जगह इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। अब देखिए कि ये 3 जो सेंटेंसेज है, जो 3 स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, ये कोई आप बताइएगा कि ये सेंटेंस आपका गलत है कि सही है। जिस तरीके से ये लिखा गया है, ये आपको समझाने की कोशिश हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आप ये सेंटेंस देख के आपको क्या अनुभव होता है, क्या महसूस होता है कि क्या ये क्वेश्चन गलत है, या फिर आप इसमें भी टिक करके चले आएंगे। तो देखिए वो क्या कर रहा है, ही टेल्स राज इज सिंगिंग। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, ही टेल्स राज इज सिंगिंग, ही टोल्ड आई एम गोइंग। फिर क्या कर रहा है, ही टोल्ड दैट ही वॉज गोइंग। अब ये तीनों सेंटेंस में बताइएगा कि ये सेंटेंस गलत है, सही है, या फिर इसको कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ठीक। आगे हम बता दे रहे हैं आपको कि ऑल दी सेंटेंसेस आर रॉन्ग बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर टेल्स और टोल्ड, सेज। देखिए यहाँ तक पहले देखिएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप जहाँ पे लगा हुआ है यहाँ तक देखिएगा। तीनों सेंटेंस आपके गलत हैं, मतलब रॉन्ग है, क्योंकि देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर टेल्स और टोल्ड। मतलब क्या कह रहा है कि टेल्स और टोल्ड के सामने आपको ऑब्जेक्ट लेना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, अनिवार्य है। अगर इसके सामने आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच या किसी भी इनडायरेक्ट सेंटेंस में इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे क्या कह रहा है, सेज इन प्लेस ऑफ टेल्स एंड सेड इन प्लेस ऑफ द टोल्ड शुड हैव बीन यूज्ड। अब क्या कह रहा है कि टेल्स की जगह पे हम सेज कर दें। अगर हम टेल्स की जगह पे सेज कर दें तब भी ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और सैड की जगह पे हम जो क्या कर रहा है, टोल्ड की जगह पे अगर हम सैड कर दें, जैसे यहाँ पे दोनों में टोल्ड है और यहाँ पे टेल्स है, तो हम टेल्स की जगह पे सेज कर दें तो ये सही हो जाएगा, और यहाँ पे टोल्ड की जगह पे हम सैड कर दें तो भी सही हो जाएगा। बट टेल्स
और टोल्ड याद रखिएगा, जब भी आएंगे तो ये इनके साथ ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। ठीक, इसको आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका इधर उधर हुआ तो फिर आप लोग समझिएगा गलत हो जाएगा, फिर मुझे मत कहिएगा कि मेरा क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आप लोग अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये थोड़ी सी मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको नज़र नहीं आएंगी और आपको भूल जाएगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, एक जगह नोट करिएगा, तभी आपको, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, question marks or inverted comma are removed when we change a sentence from direct to indirect। अब क्या कह रहा है, जब क्वेश्चन मार्क होते हैं या डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क हो गए या फिर इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कामा जो होता है डायरेक्ट स्पीच में, वो हम इनडायरेक्ट बनाते समय ये हमारा दोनों क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कामा हट जाता है ना। इनडायरेक्ट स्पीच कंजंक्शन that is used after reporting verb in the normal sentences। दैट एक कंजंक्शन होता है, जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो हमें एक कंजंक्शन की ज़रूरत होती है, जिससे हम मेनली मोस्टली जगह पे हम दैट का यूज़ करते हैं। आगे और सारे वर्ड्स भी हैं जो कि यूज़ होते हैं, मोस्टली जगह पे हम दैट का ही यूज़ करते हैं। वही कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच को कंजंक्शन दैट इज यूज रिपोर्टिंग वर्ब इन नॉर्मल सेंटेंस, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जब हम मर्ज करते हैं, मतलब एक सेंटेंस को ऐड करते हैं, तो उसमें बीच में हमें कंजंक्शन की जरूरत होती है जो कि दैट का यूज होता है। जैसे राम सेड टू मी आई एम योर क्लोज्ड फ्रेंड। क्या कर रहा है, राम सेड टू मी आई एम योर क्लोज फ्रेंड, तो हम इसको करेंगे राम टोल्ड मी, फिर क्या करेंगे दैट, फिर करेंगे ही इज योर क्लोज फ्रेंड। ठीक, और नहीं तो हम आगे इसको दिखा देते हैं, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको ये, जैसे मैं बोल रही हूँ तो हो सकता है आपको समझ में ना आए और आपके सामने आ जाएगा तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, है ना। ये है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है, जैसे उसमें बोला था कि राम सेड टू मी, ऐसे बोला था ना, राम सेड टू मी आई एम योर क्लोज फ्रेंड, तो कैसे, राम टेल्स मी दैट ही इज माई क्लोज फ्रेंड। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब क्या है, अब एक नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके बिना आपका कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपको तैयार करना ही पड़ेगा। जैसे अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैं साइड में रख रही हूँ, इसको भी थोड़ा साइड में रख रही हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ठीक, इसको अभी मैं थोड़ा सा रख रही हूँ। ये देखिएगा कि अभी बता रहे हैं कि जैसे चेंजेस अ पर्सन, अब पर्सन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी देखिए मी था ना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ही कर दिया, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो चार्ट है आपके, जो फ्लो चार्ट है, ये आपको नोट डाउन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे अभी मैंने यहाँ पे चेंज किया, आपका ना चेंज किया है कि मी की जगह पे मैंने ही कर दिया, इधर योर की जगह पे माई कर दिया, तो वही बता रही हूँ कि जो चेंजेस करने हैं आपको पर्सन में, तो कैसे चेंज करना है, ये चार्ट फ्लो है आपको, इसको हम समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि आपको कैसे चेंज करना है। जो आपका एक रूल आपने सुना होगा, रूल क्या होता है, ये होता है सन, आपने ये रूल सुना है सन, फिर 1 2 3, ये रूल्स होता है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और ये पर्सन क्या है, क्या चेंजेस करने होते हैं, ये भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो गाइस, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।